सुबह की पहली किरणें जंगल की पत्तियों पर पड़ रही थीं। हल्की ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में मोती की तरह चमक रही थीं। बरगद के नीचे लाल चूंटियों की कतार अपने दिन के काम पर निकल रही थी। रानी चूंटी, आज हमें जंगल के पुराने हिस्से में भी देखना है। हो सकता है हमें ज्यादा खाना मिल जाए। चूंटी सैनिक, जी रानी जी, हम तैयार हैं। चूंटियों की एक टुकड़ी पत्तियों के बीच से होते हुए पुराने हिस्से की ओर बढ़ी। उनके छोटे छोटे पैर मिट्टी में हल्की सी लकीर बना रहे थे। पुराने जंगल में पेड़ों की जड़ों में काई जमी हुई थी। एक जगह पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। चूंटी सैनिकों ने उस पत्थर को हिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे पत्थर सरका और नीचे से कुछ चमकती हुई चीज झलकने लगी। चूंटी सैनिक, रानी जी, ये देखिए, कुछ तो है यहाँ। रानी चूंटी, इस बारे में बाबा मोतीराम को माहौल। रानी चूंटी के महल में, जो गहरी सुरंगों के भीतर था, बाबा मोतीराम लकड़ी के एक छोटे से मंच पर बैठे थे। उनकी आंखें उम्र की धुंधली रोशनी में भी चमक रही थीं। बाबा मोतीराम, ये वही जगह है जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने बताया था। वहाँ एक प्राचीन खजाना छुपा है, परंतु रास्ता खतरनाक है। माहौल। बरगद के बाहर की झाड़ियों में टिम्मू टिड्डा अपने बांसुरी जैसे पत्ते पर गाना गा रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थी, लेकिन कान पूरी तरह खुले। एक्शन। जब उसने खजाना शब्द सुना तो उसके कान खड़े हो गए। डायलॉग टिम्मू खुद से, अगर मैं वो खजाना पा लूं, फिर तो जिंदगी मजे में कटेगी, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। माहौल। रानी चूंटी ने अपने सैनिकों और मजदूरों को इकट्ठा किया। डायलॉग रानी चूंटी, हमें 3 रास्तों की जानकारी मिली है, सांपों वाली सुरंग, मकड़ियों का जाल और अंधी नदी का किनारा। हम पहला रास्ता लेंगे। एक्शन। चूंटियां सुरंग बनाने में लग गईं। उधर टिम्मू ने तय किया कि वो अकेले तीसरे रास्ते से जाए। माहौल। घने जालों से ढकी एक जगह, सूरज की रोशनी भी जालों में उलझकर कमजोर हो चुकी थी। एक्शन। चूंटियां और टिम्मू अनजाने में एक ही जगह पहुंच गए। अचानक एक विशाल काली मकड़ी उतर आई। डायलॉग मकड़ी, आगे बढ़ना है तो मेरे सवाल का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती है तो दिखना कम हो जाता है? टिम्मू, शायद धुंध। चूंटी सैनिक, नहीं, जवाब है अंधेरा। मकड़ी ने हंसकर रास्ता खोल दिया, लेकिन टिम्मू को गुस्सा आया कि वो हार गया। माहौल। जंगल के बीच से एक संकड़ी पगडंडी, चारों ओर सूखे पत्तों की सरसराहट। डायलॉग टिम्मू, चूंटी, मैं जानता हूं एक शॉर्टकट। अगर हम यहां से जाएं तो जल्दी खजाने तक पहुंच सकते हैं। चूंटी, ठीक है, लेकिन धोखा मत देना। एक्शन। वो एक अंधे कुएं तक पहुंचे जहां नीचे सिर्फ पानी था। चूंटी को समझ आ गया कि ये चाल थी। माहौल। पत्थर की एक विशाल चट्टान जिस पर पुराने समय की नक्काशियां बनी थी, हाथी, सूरज और सोने के सिक्कों की आकृतियां। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा, जमीन कांपने लगी और पत्थर का दरवाजा आधा बंद हो गया। उन्होंने दौड़कर अंदर छलांग लगाई। माहौल। गुफा के भीतर सुनहरी चमक थी। मोती, सोने के सिक्के और हीरे जगह जगह बिखरे थे। बीच में एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। डायलॉग कछुआ, ये खजाना सिर्फ सच्चे और मेहनती को मिलेगा, लालचियों के लिए इसमें जहर है। एक्शन। टिम्मू ने तुरंत सिक्के उठाने की कोशिश की और उसके हाथ पर जलन फैल गई। वो दर्द से तड़पने लगा। चूंटी ने कहा, मैं ये खजाना अपने राज्य और भूखों की मदद के लिए चाहती हूँ। कछुआ, तो ये खजाना तुम्हारा है। माहौल। बरगद के नीचे चूंटियों का राज्य, जहां अब हर कोई खुश और समृद्ध था। डायलॉग रानी चूंटी, हम सबने मिलकर ये पाया है, इसे सब में बांटो। टिम्मू धीरे से, अब समझ आया, असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है।